हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडी। यानी कि जो आपका बिजनेस स्टडी है, ट्वेल्थ का जो बिजनेस स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी वो आपकी अकाउंटेंसी के ऊपर है। वो उसमें मैंने अकाउंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर बन सकते हैं उसके बारे में मैंने उसके अंदर बताया है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट पेज पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि जो मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं और उसके क्या क्या फीचर्स बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो आपका मैनेजमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कैसे वो इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या नीड है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्यों उसको मैनेजमेंट के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को डिफाइन करना है एज ए आर्ट, एज ए कला, ठीक है, एज ए साइंस, एज ए विज्ञान और एज ए प्रोफेशन, यानी कि पेशे के तौर पर, पेशे के बेस्ड पर जो आप मैनेजमेंट है उसको डिफाइन करोगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो आपका मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या डिफरेंट लेवल होते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या वेरियस फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट लेवल यानी कि जो आपके लोअर लेवल हैं, अपर लेवल है, मिडिल लेवल है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। और कौन कौन से काम मैनेजमेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे इस क्वेश्चन के अंदर आप इंक्लूड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि जो आपके मैनेजमेंट होते हैं वो उसमें प्रिंसिपल का जो मीनिंग है उसको इसमें क्लियर करना है। और उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारा आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। देन उसके बाद आपका आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन टेलर्स कंट्रीब्यूशन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर जो आपका टेलर है, ठीक है, एफडब्ल्यू जो टेलर है, वो क्या 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 उसका कंट्रीब्यूशन रहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इसमें आप उसके प्रिंसिपल्स को लिखोगे और उसकी कौन कौन सी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी है ना, ठीक है, मोशन स्टडी, वो सारी की सारी टेक्निक्स आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका आता है सेवंथ क्वेश्चन। अब सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट में सिक्स्थ में था आपका एफडब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन, और सेवंथ क्वेश्चन में आपका जो हेनरी फ्योल है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वो सारा आप सेवंथ क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। देन उसके बाद एट्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे आप क्या समझते हो, क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उसको हम इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखेंगे। तो ये आपका एट्थ क्वेश्चन था। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर, कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर आ जाएंगे, और भी जो आसपास का जो एनवायरनमेंट जो भी उसको फैक्टर उस पर अफेक्ट डालता है, वो सारे फैक्टर आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। तो ये आपका टेंथ क्वेश्चन था।
उसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, नियोजन क्या है, ठीक है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसके फीचर हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इस क्वेश्चन में आप उसके बारे में लिखोगे। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन था। देन आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कि जो आपका प्लानिंग होता है वो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस बनती है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं प्लानिंग की, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन यानी कि क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर लिखोगे। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। देन उसके बाद पेज नंबर 3 पे आपका आता है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इंक्लूड इन द प्लानिंग, कि जो आपका प्लानिंग है उसकी क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो जब एक प्लानिंग को आप तैयार करते हो, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद अल्सो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि जो आपका प्लानिंग है वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन आता है। 14 क्वेश्चन में क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक आपका प्लानिंग है, सेकंड आपका ऑर्गेनाइजिंग है, थर्ड आपका स्टाफिंग है, फोर्थ आपका डायरेक्टिंग है, और फिफ्थ आपका कंट्रोलिंग है। उनके ऊपर ही आगे चैप्टर्स बनाए गए हैं, उनके आगे कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर चैप्टर बनाए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने प्लानिंग जो है वो हमने कर लिया है। देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड वर्क क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में इसमें लिखना है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 14 क्वेश्चन था। उसके बाद 15 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम एक जो पोस्ट होती है उनका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स इसके अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको डिफाइन कीजिए और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का वो होता है, उसको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, उसके क्या उसकी डेफिनेशन होती है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स बनते हैं, क्या उसकी विशेषताएं बनती है, वो सारे आप इसके अंदर लिखोगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप हिंदी में औपचारिक संगठन बोलते हो, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बनता है, जो आपका फॉर्मल, जो आपका और औपचारिक जो संगठन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बारे में ही है। इसमें आप इसकी एडवांटेजेस लिखोगे, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, मीन्स क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, उसके बारे में आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। तो ये आपका 18 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 4 पे आता है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो औपचारिक संगठन था, ये अनौपचारिक संगठन है। वो आपका और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखते हो और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आप इसके अंदर लिखोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट इज एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, क्या क्या उसके लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, वो सारी की सारी आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे अनौपचारिक संगठन के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो, क्या इसका मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, और एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और डेलीगेशन के क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में आप इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये आपका 21 क्वेश्चन था।
उसके बाद 22 क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों के बारे में आप लिखोगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका 22 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है 23, डिफाइन स्टाफिंग। आ गया ना थर्ड, ये आपका थर्ड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। थर्ड फंक्शन आपका होता है स्टाफिंग, डिफाइन स्टाफिंग। और इसकी क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंस लिखनी है, क्या क्या उसकी नीड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इस क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद देन आपका आता है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कि जो आपका स्टाफिंग होता है उसके क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स आप उसके अंदर फॉलो करते हैं, यानी कि उसकी प्रोसेस लिखनी है। और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके घटक होते हैं स्टाफिंग के। ठीक है, वो सारा का सारा आप इसमें लिखोगे। फर्स्ट फंक्शन जो था वो आपका नियोजन था, हिंदी में बता देता हूं। सेकंड आपका संगठन था। अब ये थर्ड है, ये आपका है नियुक्तिकरण। ठीक है, यानी कि स्टाफिंग। तो ये आपके 24 क्वेश्चन हो गए। देन पेज नंबर 5 आता है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिक्रूटमेंट। जो आपका रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, वो आपका स्टाफिंग फंक्शन का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट की आप भर्ती करते हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट के बारे में बताओगे। देन उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आप बताओगे। देन आपके आते है जो रिक्रूटमेंट होती है उसके एक प्रोसेस होती है, वो आप इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद सोर्सेज आते हैं कि कहाँ कहाँ से आप रिक्रूटमेंट करते हो, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या साधन होते हैं जहाँ से आप भर्ती करते हो, वो सारे आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। ये आपका 26 था। देन 27 आता है। ठीक है, 27 में आपका क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये आपके रिक्रूटमेंट के रिसोर्सेज हैं। कुछ इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स आंतरिक भर्ती, और कुछ बाहर से आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो। इन दोनों की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, वो सारा का सारा इस क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे। ये आपका 27 था। देन 28 आता है व्हाट इज सिलेक्शन। ये भी आपका स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्शन के बारे में आपने इसका मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। देन इसकी प्रोसेस लिखनी है कि आप कौन कौन से स्टेप्स सिलेक्शन के अंदर फॉलो करते हो। ये आपका 28 क्वेश्चन था। देन 29 आता है एक्सप्लेन ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन आपने कर ली, अब आप अपने काम के अकॉर्डिंग उसको क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। जहां जहां आपको कमी लगती है वहां वहां से आप उसको ट्रेंड करोगे। ठीक है, तो ये भी आपका स्टाफिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आप ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। देन आपका 30 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कहता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आया है। कौन सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। कि जो आपका ट्रेनिंग होता है उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स के जरिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो, वो सारे के सारे मेथड्स आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 आता है। आपका फोर्थ फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो आ चुका है। ठीक है, 4 फंक्शंस में क्या है, 4 फंक्शन डायरेक्टिंग है। ठीक है, 4 फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टिंग इसके अंदर आपने क्या लिखना है, डायरेक्टिंग का मीनिंग लिखता है, उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, वो आपने लिखने हैं। और क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसका महत्व होता है, वो सारा का सारा आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद 32 आता है क्वेश्चन नंबर। उसके इसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कि जो आपका डायरेक्टिंग जो फंक्शन है
उसके क्या क्या वेरियस प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या क्या वेरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये 32 क्वेश्चन नंबर था। उसके बाद 33 आता है। 33 में आता है डिफाइन सुपरविजन। सुपरविजन को डिफाइन करना है। ठीक है, पर्यवेक्षण को डिफाइन करना है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो सारी की सारी आप इसके अंदर बताओगे। सुपरविजन जो आपका है वो आपका डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके और भी एलिमेंट हैं जो आगे आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे बेसिकली 4 एलिमेंट हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद देखते हैं सेकंड एलिमेंट आपका आ गया है। सेकंड एलिमेंट क्या है? डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन को आपको डिफाइन करना है और व्हाट आर द फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स होती हैं और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो आप इसके अंदर डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो आपके इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या डिफरेंट काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मास्लो नीड हिरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि जो आपकी मास्लो की थ्योरी है मोटिवेशन की, वो आपने जितने भी उसके 5 स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपने इसके अंदर डिफाइन करने हैं। जैसे इसके अंदर एक पिरामिड बना के डिफाइन किया है, ठीक है, एक डायग्राम के जरिए उनको बताया गया है स्टेप वाइज, वैसे ही आपने उनके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 पे आपका 37 क्वेश्चन आता है डिफाइन लीडरशिप। अब इसमें क्या करना है, ये आपका थर्ड एलिमेंट आता है डायरेक्टिंग का, जिसमें आप लीडरशिप फ्लो डिफाइन करोगे, उसके फीचर्स के बारे में बताओगे और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद 38 क्वेश्चन आता है कि जो आपका लीडरशिप है उसके अंदर एक लीडर होता है। ठीक है, लीडरशिप कौन करता है? लीडर करता है। उसके अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, आई थिंक 15 से 20 पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे आपको इसके अंदर लिखने होंगे। ठीक है, इजी पॉइंट है, कोई ज़्यादा उसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आता है। ये आपका फोर्थ एलिमेंट आता है डायरेक्टिंग का, जिसमें आप क्या करते हो? एक्सप्लेन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे और अल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स, और उसकी क्या प्रोसेस है वो सारी की सारी आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। स्टेप वाइज सारी प्रोसेस होती है वो भी आप इसके अंदर लिखोगे। आप जो प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेस है वो स्टेप वाइज चलती रहती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है, जिसमें जैसे इसमें था आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था फॉर्मल इनफॉर्मल, सेम इसके अंदर है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, कि जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो सारा का सारा आप इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद 41 क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो सारा का सारा आप इसके अंदर डिफाइन करोगे। उसके बाद ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 42 जो क्वेश्चन नंबर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसको करने के लिए आपको कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स को दूर करना, ठीक है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं उनका पता लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 था। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 43। ये आपका आ गया 5 फंक्शन मैनेजमेंट का। 5 फंक्शन कौन सा है? 5th फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग, नियंत्रण हम जिसे बोल देते हैं। इसके अंदर आप करोगे व्हाट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कि जो आपका कंट्रोलिंग होती है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिखोगे।
देन उसके बाद आता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कि जो आपका नियंत्रण होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कंट्रोलिंग की क्या प्रोसेस होती है, वो आप इसके अंदर लिखोगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मैनेजरियल कंट्रोल है उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो आप इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद 46 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट है, व्हाट इज द फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद 48 आता है, व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन को क्या होता है और इसको भी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करोगे। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, कि जो आपका फिक्स कैपिटल होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद आता है व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है और इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो आप मनी मार्केट के अंदर इंक्लूड करते हो, वो सारे के सारे आप इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद आता है व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, वो सारा सारा आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आता है व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू इश्यू का फ्लोटेशन करते हो, वो सारे के सारे मेथड्स आप इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद 55 आपका क्वेश्चन नंबर आता है, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और इसका जो प्रोसीजर है, ट्रेडिंग करने का जो प्रोसीजर है उसके सारे स्टेप्स आप इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद 56 आता है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, क्यों उसको स्टेब्लिश किया गया है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, वो सारे के सारे आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। देन उसके बाद आपका आता है व्हाट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कि जो आपका ओवर द काउंटर जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर वो क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो सारा का सारा आप इसके अंदर लिखोगे और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप सेबी को डिफाइन करोगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या उसके फंक्शन हैं यानी कि कार्य हैं, वो सारे के सारे आप इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करोगे। उसके बाद आता है 59 क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, विच प्लेयर्स इंक्लूड इन डिपॉजिटरी सिस्टम, और आप डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हो, वो सारा का सारा आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आता है डिफाइन डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, वो आप सारे के सारे इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या आता है, व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके वेरियस फंक्शंस के बारे में आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, आल्सो एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसको आप इसके अंदर एक्सप्लेन
करोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आता है डिफाइन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को डिफाइन करें और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आपने इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग को डिफाइन करना है और व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं, वो सारी की सारी आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 आता है डिफाइन प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है और विच फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्राइस मिक्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 डिफाइन प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्लेस मिक्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, वो सारे का सारा आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है व्हाट इज सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन को आपने डिफाइन करना है और कौन कौन से टेक्निक्स आती हैं सेल प्रमोशन की, कौन कौन सी टेक्निक्स आप सेल प्रमोशन के अंदर इंक्लूड करते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है व्हाट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है और हाउ इट्स इस्टेब्लिश, और ये कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे पब्लिक रिलेशन आप बनाते हो वो आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो आपने इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसको आपने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज दी गई हैं, दायित्व दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या उसके अधिकार दिए हैं, उसको आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपका क्या आता है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आप क्या करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हो, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको आप इसके अंदर लिखोगे और व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो आपका खत्म होता है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में, यानी कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सेकंड डिफरेंस आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में क्या क्या अंतर हो सकता है। उसके बाद थर्ड आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, यानी कि अधिकार के बीच में, उत्तरदायित्व के बीच में और जवाबदेही के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के क्या बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको इसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जो आपका औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कि जो आपका मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो सारे के सारे आपने इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद 8th आता है NESI, यानी कि नेशनल, जो हमने पढ़ा था ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके बारे में लिखना है। और ओवर द काउंटर जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज है, उसके बारे में हमने इसके अंदर
लिखना है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका देन आता है तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग जो बिजनेस स्टडी है उसके बारे में ओवरऑल क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो भी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन, प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you and take care yourself.